पाठ 14 पन्ना धाय का त्याग। पाठ प्रवेश। यह कहानी राणा संग्राम सिंह के पुत्र उदय सिंह की धाय मां पन्ना की राष्ट्रभक्ति का अनुपम उदाहरण दर्शाती है। मां का हृदय कमल सा कोमल होता है, परंतु जब देश के लिए कर्तव्य निभाने की बारी आती है तो वह अपने पुत्र का बलिदान करने में भी पीछे नहीं रहती। वास्तव में पन्ना एक वीरांगना क्षत्राणी और भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। मेवाड़ में अनेक बहादुर और साहसी राजा हुए हैं। इनमें एक थे राणा संग्राम सिंह। उनका चचेरा भाई बनवीर बड़ा धूर्त, चालाक और स्वार्थी प्रकृति का व्यक्ति था। राणा संग्राम सिंह की झूठी सच्ची प्रशंसा करके वह उनका विश्वास पात्र बन बैठा। बनवीर से प्रसन्न होकर राणा संग्राम सिंह ने बनवीर को मेवाड़ का महामंत्री बना दिया। इससे बनवीर की शक्ति और बढ़ गई। वह राणा संग्राम सिंह के बाद मेवाड़ का बहुत शक्तिशाली व्यक्ति बन बैठा। कुछ समय बाद राणा संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई। उनके एकमात्र पुत्र उदय सिंह को युवराज घोषित कर दिया गया। उस समय वे बहुत छोटे थे। बनवीर अपने प्रभाव द्वारा उदय सिंह का संरक्षक बन बैठा। बनवीर मेवाड़ का शासक बनना चाहता था। उसके रास्ते का बस एक ही कांटा था, युवराज उदय सिंह। बनवीर ने अपने राज्य कर्मचारियों को लालच दिया कि यदि वह मेवाड़ का राजा बन जाएगा तो उन्हें ऊंचे ऊंचे पद देगा। बनवीर के साथी भी उसकी तरह धूर्त और लालची थे। सभी ने मिलकर युवराज उदय सिंह की हत्या का निर्णय लिया। बनवीर के सहयोगियों में एक सेवक राजभक्त था। इस सेवक ने जब युवराज उदय सिंह की हत्या के संबंध में सुना तो सीधा पन्ना के पास पहुंचा और उन्हें सारी बातें बताईं। पन्ना युवराज उदय सिंह की धाय थीं और उसे अपने पुत्र की तरह स्नेह करती थीं। पन्ना को जब युवराज उदय सिंह की हत्या के षड्यंत्र की जानकारी मिली तो वे कुछ समय के लिए असमंजस में पड़ गईं। अंत में उन्होंने युवराज को बचाने के लिए एक निर्णय ले लिया। पन्ना ने एक टोकरे में युवराज को लिटाया, ऊपर से जूठी पत्तलें भर दीं। स्वामी भक्त सेवक को आवश्यक निर्देश देकर युवराज को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए कहा। सेवक महल के कई गुप्त रास्तों से परिचित था, अतः उसे युवराज उदय सिंह को महल के बाहर ले जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। इधर युवराज उदय सिंह को एक सुरक्षित स्थान पर भेजने के बाद पन्ना ने उसी आयु के अपने बेटे चंदन को युवराज के कपड़े पहनाए। उसे युवराज उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। तभी अचानक अपने हाथ में तलवार लिए बनवीर ने युवराज उदय सिंह के कक्ष में प्रवेश किया। उदय सिंह कहाँ है? पन्ना ने हृदय पर पत्थर रखकर युवराज उदय सिंह के पलंग पर लेटे हुए अपने बेटे की ओर इशारा कर दिया। बनवीर ने एक बार अपने चारों ओर देखा और फिर बड़ी निर्दयता से राजकुमार उदय सिंह समझकर उसने पन्ना धाय के पुत्र चंदन की हत्या कर दी। युवराज उदय सिंह के कक्ष में एक भयानक चीख उभरी और फिर कुछ ही क्षणों में सब शांत हो गया। बनवीर ने सोचा कि उसके मेवाड़ नरेश बनने के मार्ग का एकमात्र कांटा दूर हो गया। पन्ना जानती थी कि उसे युवराज उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान देना ही पड़ेगा। पन्ना का हृदय हाहाकार कर उठा। एक ओर राजभक्ति और दूसरी ओर मां की ममता। अंत में पन्ना ने धैर्य और साहस से काम लिया। वह इस प्रकार सामान्य कार्यों में व्यस्त हो गईं जैसे उन्हें राजमहल में होने वाले षड्यंत्रों की कोई जानकारी ही न हो। अगले दिन पन्ना चुपचाप उस स्थान पर आ पहुंची जहां युवराज उदय सिंह थे। पन्ना ने युवराज उदय सिंह का बड़ी आत्मीयता और सावधानी से पालन पोषण किया। उन्होंने उदय सिंह को बनवीर की नजरों से दूर रखा और उन्हें युवराज के समान शिक्षित किया। बड़े होने पर युवराज उदय सिंह ने मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त की और युवराज उदय सिंह से राणा उदय सिंह बने। राणा उदय सिंह ने जीवन भर पन्ना का उपकार माना और उन्हें माता का सम्मान दिया। आज भी भारतवासी पन्ना को मेवाड़ की एक सच्ची क्षत्राणी और वीरांगना के रूप में याद करते हैं। उनके प्रति भारतवासियों का मस्तक आदर से झुक जाता है। लेखक डॉक्टर परशुराम शुक्ल।